नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही राज्य के डिप्टी सीएम अरुण साव ने व्यवस्था को लेकर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने धान खरीदी के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। 15 नवंबर को निर्धारित तारीख पर ही खरीदी सुचारू रूप से शुरू हो गई है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और वे केंद्रों में पूरी तत्परता से जुटे रहें। इस बीच कांग्रेस ने धान खरीदी केंद्रों की निगरानी के लिए समितियां बनाने का फैसला किया है, जिस पर तंज कसते हुए अरुण साव ने कहा कि जिस कांग्रेस ने अपने शासन में किसानों को धोखा दिया हो, किस्तों में भुगतान कर चौथी किस्त में कटौती की हो, वो किसानों की निगरानी क्या करेगी। जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार में किसानों को धोखा दिया गया हो, उनके साथ लूट की गई हो, वो क्या निगरानी करेंगे। 2 साल का पुराना बोनस देने का वादा किया था, नहीं दिया। 5 साल सरकार रही। धान के पैसे 4 किस्तों में देते थे, चौथे किस्त में कटौती करके किसानों के पैसे को खाने का काम किया। वो क्या निगरानी करेंगे। पर राज्य सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, उनको अपनी गतिविधि करने का अधिकार है। सर, मोदी जी ने कहा है कि अपने भाषण में बिहार में कांग्रेस का एक वहीं बिहार चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के स्ट्राइक रेट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बार बार जनता द्वारा नकारे गए कांग्रेस नेताओं पर दूसरे राज्यों की जनता कैसे भरोसा करेगी। बिहार की जनता ने विकास और सुशासन को चुना है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त हो गई है और जो कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ की जनता से नकारे गए हों, बार बार नकारे गए हों, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, रायपुर दक्षिण के चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में, पंचायत चुनाव में, वहां दूसरे राज्य की जनता उन पर कैसे भरोसा करेगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रश्न है, बिहार में जाकर वहां के संगठन के लोगों के साथ मिलकर उनको सहयोग किया और ऐतिहासिक परिणाम बिहार में आया। जब भी मैं बिहार जाकर वापस लौटता था तो आप लोगों से यही कहता था कि बिहार में ऐतिहासिक बहुमत से एनडीए की सरकार बनने वाली है। तो बिहार की जनता ने विकास और सुशासन को चुना है। ये बीजेपी ने एक वीडियो भी वायरल जारी किया है द्वारा जारी सोशल मीडिया वीडियो में राहुल गांधी और भूपेश बघेल को पनौती वाली दोस्ती कहे जाने पर भी उन्होंने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिनसे दोस्ती करती है वह खुद भी डूबती है और दूसरों को भी डुबाती है। देखिए, जब राहुल गांधी ने डुबकी लगाई तब पूरा देश ये कह रहा था ये तो कांग्रेस पार्टी डूबने वाली है, और वो हुआ। सुकमा में नक्सली मुठभेड़ हुआ है, 3 वहीं उन्होंने सुकमा में हुई नक्सली मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने पर कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक अभियान जारी है और जवान नक्सल उन्मूलन दिशा में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम को 33 वर्ष के लिए लीज पर देने का निर्णय लिया गया है ताकि उसका रखरखाव बेहतर तरीके। नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक अभियान चल रहा है। लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से मार्च 2026 में राज्य से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त होगा। हमारे सुरक्षा बल के जवान बधाई के पात्र हैं जो लगातार सुदूर अंचलों में जाकर, दुर्गम इलाकों में जाकर नक्सल उन्मूलन का काम कर रहे हैं। बड़े मैच छत्तीसगढ़ में आयोजित हों और राज्य के कैबिनेट अभिनेताओं को अधिक अवसर मिल सके। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को राज्य सरकार ने लीज में देने का निर्णय किया है ताकि स्टेडियम का रखरखाव ठीक प्रकार से हो और लगातार बड़े मैचेस छत्तीसगढ़ में हो और बहुत जल्दी
ये मैच होने वाला भी है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रतिभाओं को एक बड़ा अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं में वो क्षमता है, अब उन्हें और बेहतर अवसर मिलेगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अवसर मिलेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।